अब तक की 5 अहम खबरें। लोग नहीं है, लोग बाइक छोड़कर भाग गए। कर्नाटक में रैली कर रहे होम मिनिस्टर अमित शाह के खुद के बयान ने उड़ाकर रख दी भाजपा की खिल्ली। कर्नाटक में चुनाव अब कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ अन्य सभी पार्टियां भी प्रचार में लगी हुई हैं। लेकिन खास तौर पर जिन दो पार्टियों में टक्कर है वो है भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। वहीं दोनों ही पार्टियां कर्नाटक में जोरों शोरों से चुनावी प्रचार कर रही हैं। इसके साथ ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर तनकीद करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। वहीं आज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कर्नाटक के बेलागावी में एक रोड शो रखा था। इस रोड शो के दौरान जब कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था तो अमित शाह ने खुद कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो विपक्ष के हास्य व्यंग का निशाना बन गए। दरअसल अमित शाह ने रोड शो के दौरान भीड़ की तरफ दिखाते हुए कहा कि सिर्फ बाइक ही है, लोग नहीं है, सारे लोग बाइक छोड़कर भाग गए। अमित शाह के इस बयान को एएनआई ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके थोड़ी ही देर के बाद एएनआई की तरफ से ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन वहीं विपक्ष ने इस बयान को अपने पास रख लिया था, जिसके बाद एक एक करके विपक्षी नेता ने भाजपा की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने अमित शाह के इस बयान को शेयर करते हुए लिखा, लोग ही नहीं है, श्री अमित शाह की चिंता वाजिब है। तो वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर लिखा, बाइक ही है, लोग ही नहीं है, अमित शाह जी। कर्नाटक में भाजपा की हालत को बयान करते ये देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने आगे लिखा, 13 मई भाजपा गई। भाजपा वालों की वोटों की सियासत में जान से हाथ धो दिए हमारे जवानों ने। अल्ताफ बुखारी। राजौरी पुंछ में लगातार पिछले कुछ समय से आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें अब तक तकरीबन 10 सेना के जवान शहीद हो गए हैं। वहीं चंद दिन पहले पुंछ में आर्मी ट्रक पर हुए हमले और 5 मई को सेना और आतंकियों में हुई मुठभेड़ को लेकर अपनी पार्टी चीफ अल्ताफ बुखारी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर भाजपा ने पुंछ और राजौरी में वोटों की सियासत न की होती, उन्हें कौन वोट देगा उसके बारे में ना सोचा होता, तो सेना की सुरक्षा में चूक ना होती और दूसरे मुल्क को ये मौका ही ना मिलता कि वो ऐसा कुछ कर पाते। तो ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ही है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि भाजपा वालों को अपने सियासी फायदा सोचकर पुंछ और राजौरी के लोगों को गुजर बकरवाल पहाड़ी SC ST में नहीं बांटना चाहिए था, क्योंकि ये रिलैक्सेशन पहले जम्मू के डोगरों को भी मिलता था, कश्मीर के कश्मीरियों को भी मिलता था। इस पर सबका हक था और सबके हकों को छीनना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले जो सियासत कर रहे हैं वो हमने पिछले 74 सालों में देखी है, चाहे कांग्रेस हो, NC हो या PDP हो, सबने यही सियासत की है और जो उनका अंजाम हुआ, भाजपा का अंजाम उससे भी बुरा होगा। इसके साथ ही जब उनसे बिलावल भुट्टो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मुल्क उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस पर वो कुछ भी नहीं कहेंगे। विपक्ष को दबाने के लिए भाजपा ने 100 गुना ज्यादा एजेंसियों का किया है इस्तेमाल। फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को मात देने के लिए एक के खिलाफ एक होने पर जोर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं विपक्ष के एक होने को लेकर यकीनी नहीं हूं, पर जहां बात लोकसभा के चुनावों की है तो वो मसाइल जनता के हैं और उसको सारे विपक्ष को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उसके लिए सारे विपक्ष को एक साथ आकर एक के खिलाफ एक वाले तरीके से लड़ना होगा और अगर विपक्ष में कोई भी पार्टी कहीं से जीत सकती है तो दूसरी पार्टियों को बीच में उनके लिए उलझने बनाकर उनके वोट नहीं काटने चाहिए। वहीं CBI, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एजेंसियों का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी उससे 100 गुना ज्यादा कर रही है जितना कि पहले की सरकारों ने किया होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आगे आने वाली सरकार विपक्ष को दबाने या चुप करवाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष को दबाने के लिए हमें एजेंसियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। विपक्ष इस देश का एक अहम हिस्सा है और एजेंसियों की मदद से उन्हें चुप करवाना जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 161 नंबर पर गिरकर आ गया है, जिससे ये साबित होता है कि हमने देश में प्रेस की फ्रीडम का कितना बर्बाद किया है, जो कि जमहूरियत के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ये प्रेस ही आप पर नजर रखती है, जो नजर एक जमहूरी मुल्क के लिए जरूरी है। द केरल स्टोरी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, तो कई जगहों पर फिल्म को बैन कर दिया ताकि फिल्म से न भड़क जाए सामुदायिक बवाल। द केरल स्टोरी, जो कि 5 मई 2023 को रिलीज हुई, इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही इस पर विवाद होना शुरू हो गया था। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद ही केरल विधानसभा में विपक्ष के सांसद VD सतीशन ने इसकी स्क्रीनिंग और रिलीज दोनों पर रोक लगाने की मांग की थी।
बीडी सतीशन का कहना था कि इस फिल्म में 32,000 औरतों के धर्म परिवर्तन कर ISIS से जुड़ने के दावे झूठे हैं। वहीं इस मांग को लेकर सतीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि सतीशन इसके लिए केरला हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके बाद सतीशन ने केरला हाई कोर्ट में भी अर्जी की और वहां भी केरला हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस की द केरल स्टोरी पर रोक लगाने की अर्जी को लेकर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने गुरुग्राम में रैली का संबोधन करते हुए कहा कि द केरल स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो उन लोगों के चेहरों को बेनकाब करती है जिन्होंने लड़कियों को आतंकवाद के रास्ते पर चलाया था, और जो राजनीतिक पार्टियां इस फिल्म का विरोध कर रही हैं, वो PFI आतंकवाद और ISIS का समर्थन कर रही हैं। अनुराग ठाकुर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द केरल स्टोरी के समर्थन में आए थे और वहीं उनके फिल्म के समर्थन के बयान पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा एक इलेक्शन जीतने के लिए PM नरेंद्र मोदी को झूठे और प्रोपेगेंडा पर बनी मूवी द केरल स्टोरी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही जहां भारतीय जनता पार्टी द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग का आयोजन कर रही है और मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, वहीं तमिलनाडु और केरल में इस फिल्म को न देखने और इस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की ऐसे कई फैसले हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं है। गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि जम्मू कश्मीर की जनता के हक में नहीं हैं, जिसमें आर्टिकल 370 भी शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र के 1000 गलत फैसलों में एक चीज सही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। वहीं राजौरी पुंछ में हुए हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि ये बड़ा चिंता का मामला है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजौरी पुंछ कोई बड़ा ही तहरीन इलाका नहीं है। कश्मीर, चनाब वैली, उधमपुर, कठुआ की तरह वहाँ तो 47 से ही आर्मी CRPF की मौजूदगी रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के बढ़ते आतंकी वारदातों की तरफ पुलिस, सरकार, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता को एक साथ मिलकर आना चाहिए और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद दुनिया भर में किसी के भी हक में नहीं है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।